हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रजनीकांत की लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म कूली 2025 के बारे में। इसकी स्टोरी एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड रिव्यू और समरी के साथ। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। कूली एक हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है जो चेन्नई के एक बड़े और बिजी पोर्ट टाउन के बैकड्रॉप में सेट है, जहां समुंदर के किनारे शिप्स, कंटेनर्स और पोर्ट की हसल बसल के बीच इलीगल ट्रेडिंग, स्मगलिंग और डार्क बिजनेस चलता है। इस कहानी का हीरो है देवराज, जिसे सब देवा के नाम से जानते हैं। देवा एक फियरलेस, बोल्ड और रिस्पेक्टेड कूली लीडर है, जो पोर्ट वर्कर्स का लीडर होने के साथ साथ उनका प्रोटेक्टर भी है। अपने लोगों के लिए वो किसी से भी टकरा सकता है, चाहे सामने लोकल गूंज हो या बड़े पॉलिटिकल या अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल्स। देवा की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसका बहुत करीबी दोस्त राजा शेखर अचानक मर जाता है। सबको लगता है कि उसकी मौत एक हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन देवा को शक है कि इसके पीछे कुछ ज्यादा बड़ा और डेंजरस खेल छुपा है, और ये एक प्लान्ड मर्डर था। राजा शेखर एक टैलेंटेड इन्वेंटर था जो अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाना जाता था। उसका लेटेस्ट इन्वेंशन था एक स्पेशल इलेक्ट्रिक चेयर जो किसी भी एनिमल के रिमेन्स को तुरंत ऐश में कन्वर्ट कर देता है। ये इनिशियली गोरी पर्पस के लिए नहीं बना था, पर अगर ये गलत लोगों के हाथ लग जाए तो ह्यूमन रिमेन्स के एविडेंस को काफी आसानी से मिटा सकता है, इसलिए ये बहुत खतरनाक बन सकता है। राजा शेखर ने अपना इन्वेंशन एक गवर्नमेंट साइंस कंपटीशन में प्रेजेंट किया, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन इस रिजेक्शन के बाद इन्वेंशन का मॉडल एक क्रिमिनल नेटवर्क के हाथों लग जाता है, और यहीं से कहानी का असली कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। कहानी का मेन विलन है साइमन जेवियर, एक रूथलेस स्मगलर और पोर्ट का अनऑफिशियल किंगपिन। साइमन के पास अपना एक बड़ा और डेंजरस क्राइम सिंडिकेट है जो इल्लीगल गोल्ड स्मगलिंग से लेके ह्यूमन हार्ट ट्रैफिकिंग तक का नेटवर्क कंट्रोल करता है। उसका राइट हैंड मैन है दयाल, जो इक्वली ब्रूटल है और साइमन के ऑर्डर्स ब्लाइंडली फॉलो करता है। साइमन का अपना बेटा अर्जुन है, जो एक ऑनेस्ट और आइडियलिस्टिक कस्टम्स ऑफिसर बन गया है। अर्जुन अपने फादर के इलीगल एम्पायर से बिल्कुल अलग रास्ता चुनता है, और इसी वजह से उसके और साइमन के बीच एक पर्सनल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। अपने दोस्त राजा शेखर की मौत को मर्डर मानकर देवा फैसला करता है कि वो इस पूरे क्राइम नेटवर्क के अंदर घुस के सच का पता लगाएगा। इस मिशन में उसका एक पर्सनल मोटिव भी है, राजा शेखर के परिवार, खासकर उसकी बेटी प्रीति को सुरक्षित रखना। देवा एक डबल गेम खेलता है। एक तरफ वो पोर्ट का कूली लीडर बनकर साइमन के नेटवर्क में अपनी जगह बनाता है, दूसरी तरफ वो चुपके चुपके एविडेंस कलेक्ट करके समीर और दयाल के एम्पायर को तोड़ने की कोशिश करता है। इस जर्नी में हर कदम पर उसका सामना होता है बिट्रेल, करप्शन और ब्लडशेड से, लेकिन अपने दोस्त के लिए इंसाफ के इरादे से वो कभी पीछे नहीं हटता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, देवा अपनी स्ट्रैटेजी को एक्शन में लाता है। उसका मेन गोल है साइमन जेवियर और उसके राइट हैंड दयाल के इल्लीगल स्मगलिंग, हार्ट ट्रैफिकिंग और करप्शन के पूरे एम्पायर को तोड़ देना। देवा इसके लिए एक स्मार्ट और डेयरिंग प्लान बनाता है। वो अपनी कूली वर्कर्स नेटवर्क का यूज करके स्मगलिंग रूट्स ट्रैक करता है, डॉक्यूमेंट्स चुराता है और साइमन के खुद के लोगों में डर और शक का माहौल बनाता है। एक बहुत ही इंटेंस मोमेंट आता है जब देवा के प्लान का एक हिस्सा साइमन के बेटे अर्जुन की मौत तक ले जाता है, या फिर एक एक्शन सीक्वेंस में डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन हो जाता है जिसमें अर्जुन मर जाता है। इस मौत के बाद पूरी गैंग में हंगामा मच जाता है। साइमन अपने बेटे का बदला लेने के लिए और ज्यादा बेरहम हो जाता है और पोर्ट पूरा वॉर जोन बन जाता है। इस बीच प्रीति, राजा शेखर की बेटी, को अपने फादर की मौत का असली सच पता चल जाता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर था जो डायरेक्ट साइमन और उसके नेटवर्क से जुड़ा है। ये जानने के बाद प्रीति का देवा के साथ रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एक तरफ वो देवा पर भरोसा करना चाहती है, दूसरी तरफ अर्जुन की मौत के इंसिडेंट के बाद उसके दिल में डाउट भी है। मिडिल पोर्शन में फिल्म एक और बड़ा ट्विस्ट देती है जब देवा का पास्ट रिवील होता है। पता चलता है कि देवा पहले एक नॉर्मल कूली काम करता था, लेकिन एक बड़े बिट्रेयल और पर्सनल लॉस के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी बदल दी और पोर्ट का गैंग वॉर लीडर बन गया। उसका पूरा रिवेंज आर्क, फैमिली के साथ जुड़े हुए दर्द और पुरानी दोस्ती दुश्मनी के राज सामने आते हैं, जो उसके कैरेक्टर को और गहरा बनाता है। फिल्म के सेकेंड हाफ में एक्शन लेवल फुल थ्रॉटल पर होता है।
इसके बीच इमोशनल ड्रामा भी अपना काम करता है। प्रीति और देवा के बीच ट्रस्ट इश्यूज, पोर्ट वर्कर्स का लॉयल्टी टेस्ट और राजशेखर की यादों का इमोशनल पुल। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, देवाराज अर्थात देवा अपना एक स्मार्ट और डेयरिंग प्लान एग्जीक्यूट करता है। उसका मिशन क्लियर है, साइमन जेवियर और उसके डेंजरस लेफ्टिनेंट दयाल के इलीगल एम्पायर को तोड़ देना। देवा इसके लिए एक स्मार्ट और डेयरिंग प्लान बनाता है। वो अपने कूली वर्कर्स नेटवर्क का यूज करके स्मगलिंग रूट्स ट्रैक करता है, डॉक्यूमेंट्स चुराता है और साइमन के खुद के लोगों में डर और शक का माहौल बनाता है। धीरे धीरे साइमन का पावर बेस हिलने लगता है। कहानी का एक पावरफुल मोमेंट होता है जब देवा का अपना पास्ट रिवील होता है। पता चलता है कि वो एक टाइम पर सिर्फ एक सिंपल कूली काम करता था, लेकिन एक बड़े दर्द, बिट्रेयर्स और लॉसेस ने उसकी जिंदगी बदल दी। पोर्ट का गैंग वॉर लीडर बन गया और पूरा रिवेंज आर्क, फैमिली के साथ जुड़े हुए दर्द और पुरानी दोस्ती दुश्मनी के राज सामने आते हैं। क्लाइमैक्स से पहले फिल्म अपने पूरे मास एक्शन मोड में चली जाती है। एक्शन के बीच इमोशनल ड्रामा भी अपना काम करता है। एक तरफ देवा अपने लोगों की लॉयल्टी बनाकर रखता है, दूसरी तरफ प्रीति को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में देवा और साइमन आमने सामने आते हैं। फाइट रॉ और पर्सनल होती है। यहाँ देवा अपना पूरा हिस्ट्री खोलकर साइमन को बताता है कि कैसे उसने जेवियर से 100 कूलीज को बचाया था और उसके फादर को खत्म किया था। साइमन फाइनली देवा के हाथों डिफीट होता है और उसका इलीगल एम्पायर कोलैप्स हो जाता है। जब सब सेटल होता है तो एक इमोशनल बॉम्बशेल ड्रॉप होती है। ये रिवील होता है कि प्रीति एक्चुअली देवा की बायोलॉजिकल डॉटर है, लेकिन देवा ये सच उससे कभी नहीं बताता क्योंकि वो चाहता है कि प्रीति अपनी लाइफ अपने फादर राजशेखर की यादों के साथ जिए, बिना खुद के पास्ट की डार्क शैडो के। देवा प्रीति को सक्सेसफुली रेस्क्यू करता है और उसे सेफ निकाल देता है, लेकिन दिल में अपना सीक्रेट छुपा लेता है। फिल्म के बिल्कुल एंड में एक और बड़ा धमाका होता है, जहां देहा अर्थात आमिर खान एक ग्लोबल क्राइम लॉर्ड और साइमन का बॉस इंडिया आ जाता है अपने आदमी का बदला लेने के लिए। वो देवा को चैलेंज करने का सिग्नल देता है और कहानी यहीं फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के हिंट के साथ खत्म होती है। लास्ट सीन में प्रीति अपनी सिस्टर्स के साथ इंडिया छोड़कर चलती है। देवा दूर से उन्हें जाता हुआ देखता है, खुद के अंदर के पेन, सीक्रेट फादरहुड और अपनी जिंदगी के बड़े सैक्रिफाइसेस के साथ चुपचाप जीता रहता है। तो दोस्तों, ये थी कूली 2025 की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन, रिव्यू और समरी। अगर आप मास एक्शन, इमोशनल ड्रामा और रजनीकांत की स्क्रीन प्रेजेंस के फैन हैं तो ये फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।